प्यारे नाजरीन अस्सलाम अलैकुम। क्या मुर्दा इंसान को दोबारा जिंदा किया जा सकता है? साइंसदान इस बारे में क्या इंकिशाफ कर रहे हैं? इस हौलनाक इंकिशाफात पे मबनी वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। इस आलम रंग उबो में अल्लाह ताला का ये निज़ाम है कि जिस आदमी को मौत से दोचार कर दिया जाए वो दुनिया में दोबारा जिंदा नहीं हो सकेगा, बल्कि क़यामत के दिन इसके जिस्म में रूह डाली जाएगी और फिर इससे वो रूह जुदा नहीं होगी बल्कि इसे अबदी हयात दी जाएगी। इंसानी जिस्म में रूह का इयादा अल्लाह के अलावा किसी दूसरे के लिए मुमकिन नहीं है। इस सिलसिला में कुरान करीम साफ ऐलान करता है, यहाँ तक कि जब किसी को मौत आ पहुंचेगी तो वो कहेगा, ए मेरे परवरदिगार, मुझे दोबारा दुनिया में भेज दे ताकि मैं नेक अमाल करके आऊं जिसे मैंने पहले फरामोश कर दिया था। अल्लाह की तरफ से जवाब मिलेगा, हरगिज नहीं। इसकी ये अर्जू सदा बसिहराक साबित होगी और उनके लिए हयात दुनियावी के बाद क़यामत के दिन तक के लिए हयात बरज़ख होगी। किलोनंग के जरिए से अब मुर्दा जानदारों की जीन से जिंदा करना मुमकिन है, यानी कि अब खुदा के अलावा इंसान भी मुर्दा को जिंदा कर सकता है। अगर ऐसा है तो क्या कुछ अरसा में इंसान तमाम मखलूक़ात को शायद दोबारा उठा ले, और अगर अलिफ सा मुमकिन है तो फिर इंसान ही तमाम मर्दों को उठाएगा। वैसे भी इंसान फरिश्तों से अफजल है। किसी मुर्दा शख्स को मुंजमद करने वाली जर्मन कंपनी लोगों को एक स्पोर्ट्स कार की कीमत पर दूसरी जिंदगी की पेशकश कर रही है। तो क्या ये अमल वाकई मुमकिन है या महज झूठा वादा? दुनिया की पहली क्रायोनिक्स लैब निस्फ सदी कबल मिशिगन में कायम की गई थी। ये मौजू एक वाज़े तकसीम का बाइस है, जिसमें एक तरफ लोग इंसानियत के मुस्तकबिल पर यकीन रखते हैं तो दूसरी तरफ क्रायोनिक्स के नजरिए को सिरे से मुस्तरद किया जाता है। ताहम की नज़ीवरा के मुताबिक इसकी तलब अब बढ़ रही है। अभी तक इस स्टॉट अपने 3 से 4 अफराद और 5 पालतू जानवरों को मुंजमद क्राउ प्रीजरोड किया है, जबकि करीब 700 अफराद ने इसके लिए आमादगी जाहिर की है। 2025 के दौरान कंपनी अपने ऑपरेशंस को वसअत देगी और अमेरिका में फैल जाएगी। आज तक किसी मुर्दा शख्स को मुंजमद किए जाने के बाद कामयाबी से जिंदा नहीं किया जा सका। अगर ऐसा हो भी जाता तो मुमकिना तौर पर दिमाग को भारी नुकसान पहुंच चुका होगा। किंग्स कॉलेज लंदन में न्यूरो साइंस के प्रोफेसर कलियो क्वीन कहते हैं कि इंसानों के दिमाग बहुत पेचीदा होते हैं और ऐसे शवाहिद नहीं कि उन्हें दोबारा जिंदा किया जा सकता है। उनके मुताबिक ये नजरिया गैर माकूल है। ये पेशगोई की जाती है कि नैनो टेक्नोलॉजी, साइंस और इंजीनियरिंग की वो शाख जिसमें नैनो सतह तहकीक की जाती है और कोनिक्टोमिक्स, दिमाग के नेवरेंस की मैपिंग, हकीकत और थ्योरेटिकल बायोलॉजी के बीच खला को पुर करेगी। ताहम क्वीन की राय में ये झूठा वादा है। ऐसी तनकीद ने टामारो बायो की इरादों को कमजोर नहीं किया। क्रायोनिक्स, मौत के बाद लाश को फरीज किया जाता है। उनका तरीका यह है कि एक मरीज आमादगी जाहिर करता है और डॉक्टर तस्दीक करता है कि यह शख्स अपनी जिंदगी के आखिरी दिन जी रहा है। कंपनी उनके पास एम्बुलेंस भेज देती है। जब मरीज को कानूनी तौर पर मुर्दा करार दे दिया जाए तो लाश को टुमारा बायो की एम्बुलेंस में मुंतकिल कर दिया जाता है, जहां क्रायोनिक्स का अमल शुरू होता है। स्टार्टअप की हौसला अफजाई ऐसे मरीजों से हुई जिनके दिल की धड़कन जमा देने वाले दर्ज हरारत में राख गई और बाद में दिल दोबारा धड़कने लग गया। एक मिसाल एना बेगनहोम की है, जिन्हें 1999 के सकी हॉलीडे के दौर एक मिसाल एना बेगनहोम की है जिन्हें 1999 के सकी हॉलीडे के दौरान नॉर्वे में 2 घंटे के लिए मुर्दा करार दिया गया, लेकिन वो बाद में जिंदा बच गई। इस अमल के दौरान लाशों को 0 से भी कम दर्ज हरारत पर फरीज किया जाता है और उनमें क्रायो प्रोटेक्टिव माए दाखिल किया जाता है। की नज़ीवरा की कंपनी क्रायोनिक्स के शोबे में प्रैक्टिस और तहकीक करती है। वो कहते हैं कि जब आप 0 से कम दर्जा हरारत पर जाते हैं तो आपका मकसद लाश को महज फरीज करना नहीं होता, बल्कि आप इसे क्रायो प्रीजरू करना चाहते हैं, वरना हर तरफ बर्फ के क्रिस्टल बन जाएं और जिस्म के अंदर टिश्यू तबाह हो जाए। वो कहते हैं कि इसे रोकने के लिए आप जिस्म में पानी समेत जमने वाली हर चीज निकाल देते हैं और उसकी जगह क्रायो प्रोटेक्टिव एजेंट दाखिल करते हैं। इसके लिए एंटी फरीज अशिया जैसे डीमिथाइल सिल्फोक्साइड और इथाइलियन ग्लाइकोल इस्तेमाल होती है। वो कहते हैं कि ये करने के बाद अब तेजी से जिस्म को ठंडा करते हैं, करीब -125 सेल्सियस डिग्री तक, और आहिस्ता आहिस्ता दर्जा हरारत को -125 डिग्री सेल्सियस से -196 डिग्री सेल्सियस तक जाते हैं। बाद के दर्जा हरारत में मरीज को स्विट्जरलैंड के एक स्टोरेज यूनिट में मुंतकिल किया जाता है।
कीनतजीवरा का कहना है कि इसके बाद आप इंतजार करते हैं। मंसूबा यह है कि मुस्तकबिल में एक ऐसा वक्त आएगा जब पुरानी टेक्नोलॉजी इस हद तक जदीद हो जाएगी कि कैंसर मरीज की मौत की कोई भी वजह हो, इसका इलाज मुमकिन होगा। कराओ प्रिजर्वेशन का अमल खुद भी रिवर्स किया जा सकता है। ऐसा 50, 100 या 1000 सालों में होगा, ये किसी को मालूम नहीं। वो कहते हैं कि आखिर में इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जब तक आप दर्जा हरारत बरकरार रखेंगे, आप इस हालत को किसी भी वक्त तक बरकरार रख सकते हैं। क्रायोनिक्स के बाहर की दुनिया के लिए ये ख्यालात फरेब अफसानवी लगे। जानवरों पर कई तहकीक से भी इसके इम्कान का फुकदान जाहिर होता है। ये अब मुमकिन है कि चूहे के दिमाग को मुंजमद किया जा सकता है, जिससे ये उम्मीद पैदा होती है कि एक दिन इंसानों के दिमागों को भी दोबारा जिंदा करने के लिए मुंजमद किया जा सकेगा। लेकिन ये अमल सिर्फ तब मुमकिन होता है जब मरे हुए जानवर का दिल धड़क रहा हो। वो आज़ा के ट्रांसप्लांट की मिसाल देते हुए कहते हैं कि एक दिल किसी और इंसान में डालना पहले पहल अजीब लगता है, लेकिन हम इसे रोजाना कर रहे हैं। वो समझते हैं कि क्रायोनिक्स इसी फहरिस्त में शामिल हो सकता है। वो कहते हैं कि राउंड वर्म सी एलिगेंस को कराओ प्रीजरू किया जा सकता है, और इस हवाले से हौसला अफजा शवाहिद मिले हैं कि ये मौत के बाद दोबारा जिंदा हो सकता है। ऐसी शवाहिद भी हैं कि मरने के बाद चूहों के आज़ा को दोबारा जिंदा किया जा सकता है। सना 2023 के दौरान यूनिवर्सिटी ऑफ मिनेसोटा ट्विन सिटीज ने क्रायोनिक्स की मदद से 100 रोज तक चूहों के गुर्दे स्टोर किए, फिर उन्हें दोबारा गर्म करके उनसे क्रायो प्रोटेक्टिव माय निकाल दिया गया। इन आज़ा को दोबारा 5 चूहों में ट्रांसप्लांट किया गया। इस पूरे अमल में 30 रोज लगे। कीनतजीवरा के मुताबिक इस छोटे और कम फंडिंग वाले शोबे का मतलब है कि कई चीजें अब तक साबित नहीं हुई क्योंकि किसी ने आजमाइश नहीं की। मगर एक अहम बात यह भी है कि तिब्बी तहकीक में ऐसी कई चीजें चूहों और कीड़े मकोड़ों में साबित हुई हैं, लेकिन इंसानों पर नहीं। क्रायोनिक्स एक वसी तजर्बागाह है जिसमें अक्सर अब जिंदगी को तवील करने पर बात होती है और अच्छी सेहत की सूरत में जिंदगी के मजीद बरसों का वादा किया जाता है। इस मौजू के गिर्द कई सप्लीमेंट्स, जड़ी बूटियां, पॉडकास्ट